हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 20 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो मिशमी ताकीन से संबंधित है। तो हाल ही में नॉर्थ सिक्किम के टिंगडा रिजर्व फॉरेस्ट में दुर्लभ मिशमी ताकीन के झुंड का पहला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया है। अब मिशमी ताकीन होता क्या है? तो ये पूर्वी हिमालय का मूल निवासी है, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाके जैसे उत्तरी म्यांमार, दक्षिण पूर्व तिब्बत और चीन के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहाँ पे ये पाया जाता है। और ये मेनली बकरी और हिरन का मिक्स प्रजाति होता है, जिसका शरीर मोटा, छाती गहरी होती है और ये अपने बड़े सिर, लंबी मुड़ी नाक और मोटे सींगों के कारण पहचाने जाते हैं। और इनको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में इनको नॉर्थ सिक्किम में देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 से संबंधित है। तो भारत पहली बार इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। अक्टूबर 2026 में इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है और इसका आयोजन 3 शहरों में किया जाएगा: जयपुर, आगरा और नई दिल्ली। ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 14वां संस्करण होगा और भारत को आधिकारिक तौर पर 2025 के फिनाले के दौरान 2026 का मेज़बान देश घोषित किया गया था। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों की ब्यूटी क्वींस भाग लेंगी और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसमें? तो मिस लक्षिता थिलागराज ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी इस प्रतियोगिता में। और 2025 की मिस ग्रांड इंटरनेशनल विनर कौन थी? तो फिलीपींस की एमा मेरी टिगालो ये 2025 की विनर थी। और इस ग्रांड इंटरनेशनल आयोजन के थ्रू भारत को ग्लोबली फैशन को प्रेजेंट करने, टूरिज्म को बढ़ावा देने और अपने कल्चर को प्रेजेंट करने का एक मौका मिलेगा। तो ये भारत के लिए अच्छा मौका है और इसका आयोजन अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। भारत के 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा: जयपुर, आगरा और नई दिल्ली। और ये इस प्रतियोगिता का 14वां संस्करण है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं डिफेंस डायलॉग मीटिंग हुई थी, तो उससे रिलेटेड है। इस मीटिंग के दौरान भारत और थाईलैंड ने मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ाने पर सहमति जताई है। और इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो दोनों देशों के ओर से किया गया। थाईलैंड से थे डिफेंस डिप्टी सेक्रेटरी एडमिरल नट्टापोल डियुवानिच, इन्होंने थाईलैंड की ओर से अध्यक्षता की थी इस बैठक की। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी सत्यजीत मोहंती ये भी अध्यक्ष थे इस बैठक के। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी के तहत रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर बात की है। और दोनों पक्ष इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी समुद्री व्यवस्था पर जोर दिया गया है। भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को 2025 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया था। तो रणनीतिक साझेदार कब से हैं दोनों देश? 2025 से। नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट से संबंधित है। तो 18 जून को भारतीय थल सेना का एक दल इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए मंगोलिया रवाना हो चुका है और इस बार इस एक्सरसाइज का 23वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ये एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 20 जून से 30 जुलाई तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत संचालित शांति समर्थन अभियानों में भाग लेने वाली सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को सुदृढ़ करना है।
इसकी शुरुआत जो हुई थी ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलिया की सेनाओं के बीच होने वाले एक द्विपक्षीय आयोजन के रूप में हुई थी, लेकिन वर्ष 2006 में इसको बहुपक्षीय शांति स्थापना अभ्यास का रूप दे दिया गया। तो 2006 से ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में आयोजित होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 से संबंधित है। तो 18 जून को इसको प्रकाशित किया गया है और इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT लगातार 15वें साल 100 पॉइंट्स के परफेक्ट स्कोर के साथ दुनिया भर में पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से सेकंड नंबर पे है। चौथे नंबर पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पाँचवें नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस रैंकिंग को क्वाकवेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये सालाना ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ये कई आधार पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जांच करती है, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, रिसर्च इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट और सस्टेनेबिलिटी। इन आधारों पे ये हायर इंस्टीट्यूशंस की जांच करती है और 2027 का जो एडिशन है इसमें 106 हायर एजुकेशन सिस्टम की 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। और भारत का अगर बात करें तो इस रैंकिंग में भारत के इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली को 118वां नंबर प्राप्त हुआ है और इसको भारत की टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। पिछले बार इसका जो स्थान था वो 123वां था, तो इस बार 5 रैंक ऊपर उठा है। इसके अलावा टॉप 200 में मात्र 3 भारतीय इंस्टीट्यूट आए हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। तीनों IIT ही हैं, तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास टॉप 200 में है। और भारत का सबसे टॉप रैंक वाले यूनिवर्सिटी के रूप में अगर कोई उभरा है तो IIT दिल्ली। IIT दिल्ली पिछले कई सालों से इस रैंकिंग में अपना अच्छा प्रदर्शन करता रहा है भारत की ओर से। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको करंट से रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे और वहाँ करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपने नॉलेज की जांच कर सकते हैं। थैंक यू।